आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज जो है जम्मू कश्मीर की बात नेशनल लेवल पे चल रही है, क्योंकि मैं बात कर रही हूं जम्मू कश्मीर विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, जो पार्लियामेंट में जिसके ऊपर डिबेट ज़ोरों शोर से चल रही है। उसी बारे में बात करेंगे यहाँ के कश्मीर यूनिवर्सिटी के बच्चों से और जानते हैं कि इनका क्या टेक है। आपका नाम? Assalamu alaikum. My name is Tabia Farooq. I'm from BLLB 6th semester. Okay. And firstly, I'll say we live in 21st century, right? So this era is strongly categorized by the notion of equality for women. So I believe I'm strongly in favor of such kind of move, because I strongly believe that men and women should be equal. Especially in political and parliamentary issues. And talking about Indian society, keeping in view the Indian perspective, women have suffered from times immemorial, and I guess every one of us knows this thing. And in my opinion, I'm really in favor of such kinds of move, because by creating reservation of seats for women in parliament, basically the principles of equality which are enshrined in Article 14 of our constitution, they basically वो वहाँ पे uphold हो जाते हैं इस scenario में जब हम ऐसे steps लेते हैं. So and most of the injustices and offences are associated to women. So when we give reservation to women, हम उनका भी एक perspective लेंगे, so which makes the whole process transparent and without biases. So I like to conclude that I'm strongly in favor of such kinds of move, and I'll be always advocating for such moves. Okay, so we have one more student with us. What's your name? My name is Said Thaika, and I'm a third year law student. Okay, so what's your take about the women reservation bill that's likely to get passed in the parliament? So as far as my personal opinion is concerned about the bill, I will say that 1:3 proportion is to be there as far as this bill is to be concerned. But मेरे हिसाब से as we can see कि सोसाइटी में दो टाइप के जेंडर्स हैं, या से जनरली दो टाइप्स के जेंडर्स हैं, एंड क्या करना इक्वल जब हम रखेंगे रिप्रेजेंटेशन दोनों जेंडर्स की, तब जाकर हम एफिशिएंट लॉज पॉलिसीज़ डिफरेंट सारे स्टैट्यूट्स एक इक्वालिटी हो जाएगी. सो वी नो दैट देयर हैज़ बिन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम एज शी सेड फ्रॉम टाइम्स मेमोरियल देयर हैज़ बिन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. यू मीन कि जो 90 सीट्स है उसमें 29 to 30 रिजर्व की गई है औरतों के लिए. यू मीन कि 50-50 होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट? Yes, there should be. As far as this Kashmiri society is concerned, it has been almost 2 days back जब वो news आई थी that crime against women has raised numerously in Kashmir. तो एक चीज़ है कि जब हम ऐसे ही जब women की representation होगी, they will definitely make laws which will be for the betterment of women and which will help in the eradication of gender-based violence. So yes, as far as this bill is concerned, I am in support of this. आपका नाम? जी, हमारा नाम हुमैरा मुख्तार है. जी हुमैरा, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में विमेन रिजर्वेशन बिल अभी पास होने वाली है, जिसमें औरतों को हुकूक मिलेगा, एक रिजर्वेशन मिलेगी, पार्लियामेंट में इलेक्शन वो लड़ सकती हैं अच्छे से. तो किस तरह से आप इस मूव को देखती हैं? पहले जो रिजर्वेशन हम रिजर्वेशन देते हैं वो हम किसी भी कर सेक्शन को देता है. और इंडिया में हमने बहुत सारे वीकर सेक्शन है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको रिजर्वेशन दे रखी है. इसका मतलब जब हम वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वुमेन्स वीक मानी जाती है इंडिया में. इसलिए मैं इसको फेवर नहीं करती हूँ कि वुमेन्स के लिए वुमेन्स को रिजर्वेशन बिल पास होनी चाहिए. 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को मिलनी चाहिए. मुझे बताएं कि देखें, जब हम बात करते हैं रेशियो की, तो इट्स लाइक जैसे 90 मेंबर्स होंगे तो 30 उसमें औरतें हैं. तो आपको क्या लगता है, इक्वल रेशियो होना चाहिए या दिस इज़ फाइन? नहीं, दिस इज़ फाइन, मेरिट बेस्ड होना चाहिए. वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वेलिटी होनी चाहिए. यहाँ पर इक्वेलिटी होनी चाहिए, जैसे कि हम बॉयज़ को समझते हैं वैसे ही लड़की को भी समझ देना चाहिए. यहाँ पर अदर सोशल इवल्स जो सोसाइटी में होते हैं उनके खिलाफ काम किया जाना चाहिए, ना कि उनको वुमेन्स को वीक समझ के उनको और वीक बना देना बाय
giving reservation them. बहुत वैलिड पॉइंट था इनका कहना है कि औरतों को जो रिजर्वेशन सीट मिली है तो शायद रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि वीकर सेक्शन समझा जाता है, जो कि गलत है, और इक्वालिटी की डिमांड की है इन्होंने. What's your name? My name is Mabia Khurshid. माबिया, जो विमेन रिजर्वेशन बिल की बात अभी चल रही है, जम्मू कश्मीर की औरतों को विमेन रिजर्वेशन के लिए बोला जा रहा है पार्लियामेंट में, हाउ डू यू सी दिस मूव? आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट आई पार्शली अग्री विद दिस मूव, क्योंकि जो है 33%, आई गेस इट्स अ ह्यूज नंबर. हैड इट बीन लेस दैन दिस, सो आई वुड हैव कम्प्लीटली सपोर्टेड दिस इनिशिएटिव, बिकॉज नो डाउट वेमेन जो है वो अब अंडर प्रिविलेज्ड नहीं है उतनी ज़्यादा जितना पहले थी, बिकॉज दे आर एक्सलिंग इन एवरी अदर फील्ड. बट पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो अभी भी वेमेन का रोल बहुत ज़्यादा कम है, उतनी ज़्यादा वेमेन दिखाई नहीं देती है हमें. बट इवन दो जो अगर हम कश्मीर की बात करें, सो आर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वॉज महबूबा मुफ्ती जी, जो कि खुद वुमेन थी, बट फिर भी आई गेस उतना नहीं है रिप्रेजेंटेशन वुमेन का. सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट द नंबर शुड हैव बिन लाइक 33%, इट शुड हैव बिन लेस. एंड दिस बिल इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 332A of the Constitution, which mandates reservation of seats for women in every state legislative assembly. So yeah, it's a good move overall. जम्मू कश्मीर में जो हमने विमेन रिजर्वेशन की बात की, उस पर हमने खैर लड़कियों से तो बात की. आइए आप कुछ मेल स्टूडेंट से बात करते हैं और देखते हैं इनका ओपिनियन क्या है. आपका नाम? उमर जमाल. जी उमर, मुझे बताइए कि विमेन रिजर्वेशन बिल इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग टू गेट पास्ड जम्मू कश्मीर के लिए, और यहाँ की जो औरतें हैं पॉलिटिकली उनको बेनिफिट मिलने वाला है. हाउ डू यू लुक एट दिस मूव? See, I believe women reservation runs counter to the idea of equality as inside in Article 14 of the Constitution of India. See, when women would not be elected on merit, as a result of that, what will happen that it will degrade their status in the society. Moreover, if there is women reservation, what will happen is that it will restrict our choice to vote. See, we will have only women candidates in our constituencies, so we will have no option other than electing them. So I believe this is not something which our constitution provides for. Similarly, see, if this logic is applied that since women are underprivileged, so they have to be given the reservation, then by that logic Indian Muslims also should be given reservation, because Muslims constitute 14% of population of India, and see their representation. They are very much underrepresented. How many member of parliament, MPs are elected who are Muslims? In the current parliament, there is not a single Muslim MP from the largest political party of India, that is BJP. So by that logic, Indian Muslims have also we have to provide reservation to them also. So this logic fails here only. So by and large, even though I believe that women are still oppressed somehow in the society, but that doesn't mean we'll give them 33% reservation. That is huge. And besides that, we have to check the legislative intent also. So why, if you are providing reservation to women, why are you delaying it? We have seen, if we see the history of women reservation, many bills have been introduced in parliament prior to this also, but have those bills been passed and then materialized in practical life? No, they have not been. So the legislative intent is very much important also. Yes. तो उमर का कहना है कि 33% इज़ ह्यूज. तो एक और स्टूडेंट हमारे साथ है. आपको क्या लगता है विमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसको किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं? जो women reservation bill है, I guess it is futile, because in my opinion reservation kills merit. If you talk of state of Jammu and Kashmir, we have seen that our previous chief minister has been women without a reservation. So like, it is not that the women can be only empowered by way of reservation. There are other ways too. And what is the problem of reservation is that by the mandate of 73rd constitutional amendment, it was mandated that the 33% of the reservation should be given to women in panchayat elections. लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि औरत का फेस तो होता है, but the person who runs all the affairs is his husband. So like, it serves no purpose to actually enact a bill that makes women a face and she does nothing substantial to actually empower women. I believe in a country like India that is diverse and that has to represent diverse population, I think representation should be on the basis of merit. Point number one.
Point number 2, if women are eligible to represent their population in particular assembly seats, they would get elected if they are, capable of representing. But then making a woman to represent her people when she is not capable of representing people makes no sense. In this case, everyone will ask for representation. For example, I am a Muslim. By that logic, Muslims should also get reservation. Every minority will start asking for reservation, and by this idea of reservation, the merit gets killed. We all know what the open merit population have been, reduced to. The reservation takes all the seats. They get selected at 5 points, 10 points when they have same opportunities as a person from open merit has. But then I don't get selected even at 60 points. So that defeats the constitutional concept of equality, and that in place of creating equality creates inequality in society. So I am against this bill. Yes. So merit reservation, दो चीज़ें यहाँ पे हैं और उस पे लगातार बात हो रही है. अब जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल ओपिनियंस इनकी तरफ से आ रहे हैं. औरतें जो है खासकर इस बिल को लेके काफ़ी खुश है. कुछ का ये कहना है कि इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि 50-50 का रेशो कर दीजिए जी. 30 सीट्स आर नॉट इनफ, वाइल एज मेन पर्टिकुलरली आर सेइंग कि जी रिजर्वेशन तो ठीक है, बट देन वाई इज इट फॉर विमेन, इट शुड बी फॉर एवरीबडी इन द मुस्लिम मेजॉरिटी. तो बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है. सो लेट्स सी जब ये बिल पास होता है उसके बाद क्या चेंज हमें देखने को मिलते हैं. विमेन रिजर्वेशन बिल पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन, हु इज़ द डीन एट फैकल्टी ऑफ लॉ एट कश्मीर यूनिवर्सिटी. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि अभी जो पार्लियामेंट में बात चल रही है विमेन रिजर्वेशन बिल इन JNK, तो इस मूव को आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस प्लेस एंड देन seeking opinions including from the people including me. Actually ये जो women reservation bill है 128th amendment bill 2023 की about women reservation, देखिए हम बहुत सालों से ये women reservation की बात कर रहे हैं. मेरे ख्याल में 20-25 साल से हम इस कोशिश में हैं कि women के लिए हम लेजिस्लेटिव असम्बलीज और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन लाते रहे हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम इसमें बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहे हैं कि हम इसको पास कराएं. आई होप दैट दिस टाइम द गवर्नमेंट with its high spirits and the people along may basically be able to have this bill passed through the parliament. I am very hopeful because इसके 2-3 रीजन्स है. किन कारण की वजह से हम इसको पास नहीं करवा रहे हैं बहुत सालों से, 20 सालों से, लगभग 15 साल से, 15-16 साल से ज़्यादा. तो उसके क्या कारण हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मगर अगर ये हो जाए तो कुछ अच्छे इश्यूज़ का जो है वो सामने आ जाएंगे और उनके लिए हम उन पर काम कर सकेंगे. मिसाल के तौर पर चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, जब तक वुमेन का तबका आगे नहीं आएगा, जब तक ये आगे नहीं आएंगे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, चाहे पार्लियामेंट हो, कानून साजी में, जब चाहे पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर्स हो, स्टेट लेजिस्लेचर्स हो, जब तक ये खुद सामने ना आएंगी तो तब तक मुझे लगता है कि हम प्रॉपर्ली उन इश्यूज़ को उन इश्यूज़ के बारे में कानून नहीं बना सकते हैं, लॉज नहीं बना सकते हैं, पर्टिकुलरली जो इनकी ज़रूरत है, जिसके लिए एम्पावरमेंट, जो इनकी एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरत नेसेसरी है. देयरफॉर आई थिंक इट इज़ अ गुड मूव एंड देन वी शुड आल्सो बी होपफुल एंड प्रे दैट दिस विल कम्स एंड देन वेरियस. अब देखिए इनके जो कहाँ पर आप वेमेंस को पीछे रखेंगे. ये तो एम्प्लॉयमेंट में भी आपके बराबर हैं, वहाँ भी काम इतना ही करते हैं जितना मर्द लोग करते हैं, और चाहे लेबर सेक्टर हो वहाँ पर भी देखिए कि वेमेन का एक रोल है. अब सर्विस सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर्स पे भी अब वेमेन निहायत अहम तौर पर सामने आ रही हैं और काम कर रही हैं, और इसमें मुझे लगता है कि कोई दोराई है ही नहीं कि ये मर्द से कम काम कर रही है. और एक नेग्लेक्टेड तबका है, नेग्लेक्टेड मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत से इनके इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको हम वो कंजर्वेटिव नज़रिए से देखते हैं, उससे निकलना चाहिए. और अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं दैट वी शुड बेसिकली बी रेडी टू प्रोवाइड इक्वालिटी
and this is very necessary step for them, for women, gender, to basically have them equally alongside you. Therefore, it's a welcome move, and then everybody should appreciate it. Yes.